सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने नोटबंदी के नीति, नियत और प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए इसे जायज करार दिया है, यानी सरकार को क्लीन चिट दी है। इस मामले में मूल याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपकी तमाम दलीलें और याचिकाकर्ताओं की सारी दलीलें, अधिकतर दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, मेरी दलीलों को नहीं खारिज किया। मेरा तो कहना था कि मैं डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं था। मैंने पहले ही दिन लिखा था, 8 तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 9 तारीख को मैंने पिटीशन फाइल की थी। उस पहले ही दिन में मैंने कहा था गवर्नमेंट कैन डू दिस। मैं चाहता था कि जितनी भी एग्जेम्पशन जो मिली हुई हैं वो बहुत कम एग्जेम्पशन थी, और डिमोनेटाइजेशन का जो पीरियड था, मनी एक्सचेंज का पीरियड 52 दिन का था। उस पीरियड में लोगों को बहुत परेशानी होने वाली थी, तो आई फोरसीन इट। मुझे लगा कि लोगों को बहुत परेशानी होगी तो एग्जेम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चों को अगर पढ़ने जाना है, स्कूल की फीस देनी है, पैसा नहीं चलेगा पुराना वाला, और नया पैसा आएगा नहीं, तो कैसे वो करेंगे? खाद खरीदने हैं, बीज खरीदना है, फसल बोनी है, दुनिया भर की 50 चीजें हैं, शादियां होनी थी। तो उन सभी को लेके हमने वो एग्जेम्पशंस का रूट उनको इन सर्विसेज को इंक्रीज कर दिया था उस समय। माय पर्पस वाज दैट। And then at the time of conclusion, when the final arguments were taking place before the Constitution bench, I had filed a written submission where I had said, in fact, demonetization has benefited the country in several aspects. I had cited reports of US State Department and Financial Task Force, of the Global Financial Task Force, where it has been found out in various ways that how demonetization has benefited the country. So the nexus government, the Constitution bench, all 5 judges have found the nexus to the objectives of the demonetization. They did not say any word about contrary to the government's feeling on that. But the 4 judges had agreed that the exercise was done rightly, it was constitutional, and there is no unconstitutionality in the exercise. Justice Nagarath had only mentioned that the power under 26(2) is limited. नागरत्ना ने याचिकाकर्ताओं को कुछ राहत जरूर दी, कुछ चीजों से उन्होंने एग्री किया। कुछ चीजों से उन्होंने कहा कि भाई 26(2) में जो पावर है वो लिमिटेड है, वो सभी तरह के नोटों को लेकर या पूरी सीरीज को नहीं आप बंद कर सकते। उसमें एनी विल नॉट बी रेड एज ऑल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स का रेफर करते हुए जो 4 जजेस ने मेंशन किया है, उन्होंने कहा एनी वुड बी रेड एज ऑल। दूसरा उनका कहना था कि ये एक्सरसाइज जो है पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के थ्रू होना चाहिए। 4 जजेस ने कहा कि जो पुराने टाइम में 1946 में और 78 में पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट, दोज एक्सरसाइजेज आर कैन नॉट लिमिट the application of section 26(2) because the power lies there. So therefore, if they were not exercised at that time, doesn't mean that you cannot apply it today. मेरा आखिरी सवाल ये कि आपने नोटबंदी के समय ही याचिका दाखिल कर दी थी, कुछ दिनों बाद ही। 6.25 साल लगभग लगे इसको यहाँ तक आने में, तो इतने समय के बाद कोई मतलब रह जाता है? ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एकेडमिक एक्सरसाइजेस थी, में क्वेश्चंस रह गए थे आज की डेट में। उस समय के लिए जो जरूरत थी वो थी कि जो लोगों को परेशानी होने वाली है उनके लिए हम क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें। तो उस समय जो हो सकता था वो वही बेस्ट था, और उसी के लिए मैंने पिटीशन फाइल की थी, और वो उस समय मिल गया था। और जब ये आर्ग्यूमेंट शुरू हुए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसकी हियरिंग के लिए आई थी इस मैटर को लेकर, तो इवन मैंने भी यही कहा था कि आज की डेट में ये एकेडमिक क्वेश्चंस हैं, इससे कोई भला नहीं होगा। धन्यवाद। यानी नोटबंदी से उपजी समस्याओं का समाधान तो नहीं निकला था, लेकिन हाँ ये जरूर है, नोटबंदी से उपजे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जरूर मिल गए हैं, और जिसमें सरकार को राहत जरूर मिली है। लेकिन कुछ सवाल हैं, और ऐसे सवाल भी हैं जिसमें कि जिनके पास पुराने नोट अब भी हैं, उनको कैश कराने को, उनको बदलवाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास यह मामला भेजा है कि वो उचित बेंच बनाए और वो पीठ इस मामले की सुनवाई करके निपटारा करे। कैमरामैन पवन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।